हेलो एवरीवन, मेरे चैनल बायोप्रो प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर नीरू मिश्रा। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आल्सो एक सेल ऑर्गेनेल है। टॉपिक का नाम है द राइबोसोम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो डियर गाइस, आज हम राइबोसोम पढ़ेंगे। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे जो भी मैं कोई भी वीडियो मैं डालूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए हम लोग टाइम को बचाते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। राइबोसोम। स्टूडेंट्स, राइबोसोम ये भी एक एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। 11-12 दोनों में आता है। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? जो कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में पाए जाते हैं। मैंने आपको जब सेल ऑर्गेनेल पढ़ाया था तो डिटेल में बताया था कि सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं: नॉन मेम्ब्रेनल, सिंगल मेम्ब्रेनल एंड डबल मेम्ब्रेनल। तो जो भी नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी में यूकैरियोट्स में सिंगल एंड डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। राइबोसोम इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि नॉन मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है। सेकंड, सबसे पहले कोई भी जो भी हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? इसको डिस्कवर्ड किसने किया? एज यूजुअल हमने इसीलिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि डिस्कवर्ड बाई। देन राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय जियोर्जी पैलेड इन 1955। आप सिंपल लिख सकते हैं कि राइबोसोम की डिस्कवरी पैलेड ने 1955 में की थी। उसके बाद हम आगे आते हैं तो हम ये देखेंगे कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कई बार आपको जितनी बार भी सेल ऑर्गेनेल पढ़ाया या प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स पढ़ाया तो मैंने आपको हमेशा बोला ना, इसमें 70S होता है, इसमें 80S होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S। आज ही हम क्लियर करेंगे। तो राइबोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 70S एंड 80S। जो 70S होते हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं, 80S होते हैं वो बड़े होते हैं। इसके साथ ही साथ चाहे वो 70S हो या 80S हो, राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं। यानी जो 70S वाला पार्ट होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है, 30S एंड 50S। एंड जो 80S राइबोसोम होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, 40S एंड 60S। ये इसकी 2 यूनिट होती हैं। जो ऊपर वाला यूनिट होती है वो छोटी होती है, नीचे वाले की बड़ी होती है। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको कैलकुलेट मत करिएगा कि 50 और 30 तो 80 हो रहा है, मैम ने बोला 70S। सिमिलरली 60, 40, 100 हो रहा है और मैम ने बोला 80S। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, 70S होते हैं। बट ये जो 2 यूनिट होती हैं, 2 यही होती हैं 30, 50, और 80S की 2 यूनिट यही होती है 40 एंड 60। उसके बाद ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये कैसे बने होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? तो राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के हिस्से मिलकर बने हुए होते हैं। राइबोसोमल आरएनए क्या है? जब आप आरएनए पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, mRNA, rRNA एंड tRNA। ये बात का टॉपिक है, मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी। तो राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। इसके साथ ही साथ जो राइबोसोम है उनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द प्रोटीन फैक्ट्री, वाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री। तो अभी हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो बताएं। राइबोसोम क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ जो 70S राइबोसोम होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? मैंने आपको हर एक टॉपिक में बताया है कि जो भी 70S राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? प्रोकैरियोट्स में एंड सेल ऑर्गेनेल्स में। यानी प्रोकैरियोटिक कोई भी सेल होगी उसमें राइबोसोम कौन से प्रकार के होंगे? 70S। इसके साथ ही जो भी सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, इसमें भी जो राइबोसोम होंगे वो कैसे होंगे? 70S टाइप के होंगे। बट जो 80S राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। यानी यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल और सेल ऑर्गेनेल्स में जो भी राइबोसोम होंगे वो 70S टाइप के होंगे। उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो S है ये क्या है? ये तो जो भी हम S लिखते हैं तो इस S को क्या बोलते हैं? श्वेतबर्ग्स यूनिट बोलते हैं। जैसे हर एक चीज़ की यूनिट होती है, कार्य की इकाई, जो हर एक चीज़ की जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट, हर चीज़ की यूनिट होती है। सिमिलरली क्या होता है कि इसकी भी ये यूनिट है। यानी 80S क्या है? श्वेतबर्ग यूनिट है। और ये यूनिट कैसे निकाली गई? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट से। यानी कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? जब भी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं और किसी भी सेल को सेल ऑर्गेनेल सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में जो भी राइबोसोम जिस स्पीड से नीचे करते हैं, जैसे नहीं हम बोलते हैं सिमिलरली क्या करते हैं? मक्खन निकालते हैं तो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूज चलता है और बहुत तेजी से चलता है तो मक्खन मक्खन ऊपर आता है। सेम प्रोसेस है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज का भी होता है। तो उस टाइम जब भी सेल ऑर्गेनेल्स को या सेल को जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, तो उसमें ये राइबोसोम जिस तेजी से, जिस स्पीड से नीचे आते हैं उसको बोलते हैं
सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो सिमिलरली ये एस क्या है, इसी को रेफर करता है, यानी इसको स्वेडबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। जो एस की वैल्यू होती है, यानी ये जो एस है इसकी तरह होता है 1s इक्वल टू होता है 10⁻13 सेकेंड। ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके 11th-12th में तो सेपरेट नहीं आता है, आपको लिखना है तो थ्योरी में लिखिए, बट नीट में बहुत बार पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस। तो एस इक्वल टू होता है 10⁻13 सेकेंड। उसके साथ ही साथ होता है कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो राइबोसोम का डियर गाइस सिर्फ मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी कि राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, हमने आपको पढ़ाया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी भी सरफेस पे पाया जाता है, तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। ये भी मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी। तो राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, राइबोसोम का एक ही कार्य है में। उसके बाद क्या होता है, कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर द पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। डोंट बी कंफ्यूज, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, हो सकता है डायरेक्टली राइबोसोम ना पूछ के पूछा जाए व्हाट आर द पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि नाम से क्लियर है, पॉली, पॉली मीन्स होता है मैनी, पॉली वर्ड बना हुआ है मैनी यानी बहुत सारे, एंड सोमा, जो सोमा ये दूसरा वर्ड है, सोम से ही सोमा से मिलकर बना, सोमा मतलब होता है बॉडी, यानी पॉलीसोम का मतलब होता है कई सारे राइबोसोम। कई सारे राइबोसोम कब होते हैं, जब कई सारे राइबोसोम, बहुत सारे सेवरल राइबोसोम किसी mRNA स्ट्रिप पे अटैच होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम। जैसे सपोज मैंने इस डायग्राम से क्लियर किया है, बहुत सारे राइबोसोम से, चाहे वो 70 ईयर्स हो 80 ईयर्स हो, उससे कोई मतलब नहीं, जब बहुत सारे राइबोसोम इस तरह इस mRNA पे अटैच हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम। ये कब होता है, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो इस तरह से पॉलीसोम बनते हैं, यानी mRNA पे कई सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, फिर उसे हम पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। तो ये आपका टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट हुआ, राइबोसोम। डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको टॉपिक, होप करती हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा, और मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए सारे आपको क्लियर होंगे, और इन्हीं में से सेल चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये खत्म हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। इसके साथ ही साथ आप मुझे ईमेल आईडी पे मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है neelu.999@gmail.com। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, या अलग से कोई क्वेरी, या एनसीईआरटी का कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो, चाहे आप 11th में हो 12th में हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको वो टॉपिक अलग से बना के दूंगी। और इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको इस जो भी मैंने नोट्स बनाया है इसका कुछ भी पिक चाहिए, तो ये सारे पिक, हर एक लेक्चर का जो पिक होता है मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।